जिस कुंभ का 12 वर्षों से इंतजार होता है, आज जाकर के वह 12 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ और आज से प्रथम स्नान मां भगवती गंगा का हम सबको करने को मिला। और आज इस कुंभ मेले के पावन दर्शन के साथ साथ आप सभी भक्तों का दर्शन ये दास को मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान, इस धाम में ना जाने कितने संत, ऐसा कोई साधु संत अब शायद नहीं रहा जो इस समय जिनका मन कोई शरीर से है तो कोई मन से है। सब प्रयागराज में, सभी साधु संत प्रयागराज में, कोई तन से वास कर रहा है तो कोई मन से वास कर रहा है। श्रीमद् जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी की उपस्थिति में ये दास को कथा कहने का अवसर मिला। पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आप श्री के चरणों की रज उठाकर ये दास अपने माथे पर लगाता हुआ अपने आप को आपकी चरण रज से कृतार्थ कर रहा है। भगवान की कृपा है कि हम सबको, देखो ये प्रयाग जो है, ये कुंभ जो है, कुंभ का जो शुरुआत हुई वो सारी कथा मैं आज आपको समझाऊं, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझाऊं कि जितना भी आज तक हजारों बार ये जो कुंभ का मेला यहाँ लगा, ये सभी कुंभ की रौनक किन से होती है? साधु संतों से होती है। कहते हैं ना कि संतों की चरण रज ना मिले, संतों की करुणा कृपा ना मिले, संतों की वाणी से भगवान की कथा ना मिले तो धाम में जाना अधूरा रह जाता है। धाम थोड़ा अधूरा सा रहता है। धाम को पूरा करना है तो संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन और भगवान की कथा, यही दो चीजें अनमोल हैं। वरना सुत मतलब बेटा, दारा मतलब पत्नी, लक्ष्मी मतलब धन। बेटा पत्नी पैसा तो पापी के घर भी होता है, पर संतों का आगमन और भगवान की कथा हमेशा पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। तो आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं कि आप सब कुंभ के मेले में बैठ करके भागवत जी की कथा कहने सुनने का लाभ ले रहे हैं। और ये दास अनिरुद्ध को भी प्रथम बार कुंभ मेले में इस तरह से कथा की शुरुआत करने का, कथा कहने का दास को मौका मिला। और आज से गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वृंदावन में तो अखंड गौरी गोपाल जी की रसोई चल ही रही है। लेकिन प्रयागराज ने, गंगा मैया ने प्रेरणा दी कि कुंभ में जो करोड़ों भक्त आएंगे, उन भक्तों के लिए भी गौरी गोपाल भगवान की ओर से हजारों भक्तों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो। तो आज से यहाँ पर 45 दिन के लिए, जब तक ये कुंभ का मेला है तब तक के लिए अखंड रसोई, अखंड अन्न क्षेत्र वृंदावन में तो बट ही रहा है। गौरी गोपाल जी की रसोई और अन्न क्षेत्र, आज से यहाँ भी अन्न क्षेत्र प्रारंभ हो गया है। जो अखंड गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र, जो कि अखंड प्रयाग में कुंभ के इस पावन मेले पर सबको प्रसादी दे करके, सबकी अन्न की सेवा करके, करा करके ये पुण्य के भागीदार आप सब बनेंगे। तो मेरी आप सबसे विनती और प्रार्थना है कि आप लोग भी इस अन्नदान से पीछे ना रहिएगा। प्रयागराज में कुंभ के मेले में जो ये अखंड रसोई चल रही है गौरी गोपाल भगवान की, हजारों साधु संत से लेकर हजारों दर्शनार्थी भक्तजन जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो प्रसाद पाएं। तो हमारा और आपका तो अन्न जब कोई भक्त खाकर के डुबकी लगाए तो उसका पुण्य हमें भी प्राप्त होता है। इसलिए ये पुण्य की गंगा है। आपकी भी अन्न क्षेत्र यहाँ गौरी गोपाल भगवान की ओर से जो बट रहा है, आपकी भी सहभागिता हो, आपका भी योगदान इसमें हो तो अच्छा है कि आपका भी अन्न भक्त जन खाएं और जीवन को कृतार्थ करें। ये सेवा है। अन्य सेवा से बड़ी कौन सी सेवा होगी? और ये तो भगवान ने बड़ी करुणा कृपा की कि हम सबसे ये सब कुछ सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं। वरना कई लोग ऐसे हैं कि सेवा देने को तैयार हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। ये तो बड़ी कृपा है कि भगवान ने आपको देने लायक भी बनाया है कि आप भी दें। तो कुंभ मेले में आपका भी ये
गौरी गोपाल भगवान का जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, इस अन्न यज्ञ में आपकी भी सहयोग की आहुति लगे और आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, माता पिता के नाम से यहाँ भी अन्नदान, अन्न क्षेत्र बंटवाकर पुण्य के भागीदार बने। आप जहाँ हैं वहीं से कुंभ में नहीं आ पाए तो मानसिक प्रणाम करें और आपका भी अन्न यहाँ तक पहुँचे, ऐसा प्रयास करें। आए हैं तो आकर सेवा करें, अपने हाथ से सेवा करें। ये आज से यहाँ की सेवा स्टार्ट हुई। प्रिय भक्तों, ये कथा सेक्टर 17 में जो हम प्रयागराज में बैठे हैं, अभी सेक्टर 17 में वासुकी नाग रोड, तुलसी चौराहा, श्री रामानुज नगर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, अलोपी बाग, प्रयागराज कुंभ मेला, यहाँ पर यह दास अनिरुद्ध बैठकर आपको कथा सुना रहा है। कभी किसी का आने का मन हो तो आप रास्ता ना भटकें, इसके लिए सेक्टर 17 में वासुकी नाग रोड, तुलसी चौराहा, रामानुज नगर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कैंप में ये कथा का आयोजन हो रहा है। प्रिय भक्तों, भागवत जी की जो कथा है वह प्रत्येक प्राणी के कल्याण की कथा है। भागवत जी किसकी कथा है? प्रत्येक प्राणी के कल्याण की। और आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि कुंभ के मेले में बैठकर, जहां अब ये कुंभ क्यों लगता है, 12 वर्ष में एक बार क्यों आता है, इसका भी विज्ञान में आपको बताऊं। देखिए, विज्ञान साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को आज पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 वर्षों का होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता लग गया कि जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है, बृहस्पति की एक परिक्रमा जब पूरी होती है तो 12 वर्ष में पूरी होती है। और जब एक परिक्रमा बृहस्पति जी की पूरी होती है तब हमारे यहाँ एक कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष में एक बार। दुनिया आज जानती है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में आज बातें करती है। हमारे यहाँ पहले से कितना साइंटिफिक रहा है हमारा सनातन धर्म। हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। जानते हैं ये कुंभ का मेला कब से चला आ रहा है? जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से जब सबसे पहले अमृत, सबसे अंत में अमृत निकला, तो उस अमृत की वो कुछ बूंदें आकर के 4 स्थानों पर गिरी। उन 4 स्थानों में एक स्थान है प्रयागराज। जब प्रयागराज जी में अमृत की बूंदें गिरी तो यहाँ पर अमृत की बूंदें इसी माह में, इसी समय पर वह बूंदें जब आकर गिरी, तब से लेकर आज तक उसी तिथि पर, उसी समय पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। और कुंभ के मेले में हम सब दरस परस करते हैं गंगा मैया का, संगम का, क्योंकि कहा जाता है कि वो अमृत की जो बूंदें हैं, वह अमृत की बूंदें कहाँ हैं? आज भी वह अमृत की बूंदें हम सबके भीतर अमरता भर रही हैं। कौन सी अमरता? आज तक कौन व्यक्ति अमर हुआ? देखो, इस पूरे कथाक्रम को मैं आपको बहुत सहजता और सरलता से समझाऊं तो बहुत प्रेम से समझना पड़ेगा समुद्र मंथन को। अच्छा, एक बात बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? अमृत निकला कि विष निकला? क्या निकला? पहले निकला विष, आखिरी में निकला अमृत। जब आखिरी में अमृत निकला तो क्या हुआ जानते हैं? आखिरी में अमृत जब निकला तो आखिरी में अमृत निकला ना, पहले क्या निकला? विष। इसका अर्थ है कि जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, ये समाज को यह मैसेज देता है कि कुंभ का मेला अमृत की बूंदों के कारण मनाया जाता है, लेकिन इस अमृत की बूंदों तक पहुंचने के लिए पहले आपको उस विष से भी तो गुजरना पड़ेगा। कौन सा विष? जीवन में जब कठिनाई आए, जीवन में जब समस्याएं आए तो घबराना मत, क्योंकि उन कठिनाइयों के बाद, उन समस्याओं के बाद कामयाबी का अमृत भी आने वाला है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? फिर वो भी क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? बिना भाव के किया गया सब बेकार है। भावग्राही जनार्दना, भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव समझते कि नहीं? नहीं समझते। कौन सा भाव समझते हैं? टमाटर क्या भाव चल रहा है? वो वाला भाव।
तुम तो केवल वही भाव समझते हो, आलू टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाले भाव से थोड़ा इस भाव की तरफ आओ। जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक अधिकारी भी नहीं है हम लोग। अब लोग ना सवे 10 बजे नहाएंगे। अब गांव में क्या लोग क्या करते हैं, पुरुष वर्ग, स्त्रियां तो, स्त्रियों का भी अभी बताएंगे, पुरुषों का पहले बता दो। पुरुष लोग क्या करते हैं, 10 बजे तो नहाएंगे या 9 बजे या 8 बजे, जो भी। कुछ पुरुष तो नहाते हैं लेट, नहाएंगे और केवल चड्डी पहनेंगे, है ना, वो चड्डी पहन के, केवल चड्डा पहन के, और फिर 2 अगरबत्ती जलाएंगे, पूरे घर में घूमेंगे, ओम जय हनुमान जय जय। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब तुम्हें देख रही हैं, और तुम पूरे घर में घूम घूम के अगरबत्ती घुमा रहे हो। अरे तुम लपेट तो लो टॉवेल। उनको लगता हम यही पूजा करें, चड्डी पहन के पूरे में घूम रहे, 2 अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान गुण जगर जगह भी लोगों जगर जय हनुमान ज्ञान। आरती भी कैसे करते हैं, ओम जय जगदीश रे स्वामी जय भक्त जनों के संकट भरण में दूर करे, ओम जय जगदीश रे। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है, काहे कर रहे हो। माताएं तो स्नान ध्यान करके थोड़ा बैठ जाती हैं, भगवान को नहवा देती हैं। यदि स्त्रियां भगवान को ना नहवाएं तो घरों में भगवान नहाए ही ना। वो तो स्त्रियां नहवा देती हैं, पूजा कर देती हैं, भोग लगा देती हैं तो भगवान है, वरना पुरुषों के भरोसे तो भगवान महीनों ना नहाए। क्यों? ये स्थिति आज के पुरुषों की है। आजकल का पुरुष बिल्कुल शून्य हो चुका है आध्यात्म से, उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भगवान के आगे बैठने की, स्नान कराने की, ध्यान करने। उसे केवल पैसा दिख रहा, कमाएगा पागल, मरेगा नरक जाएगा। थोड़ा समय निकालो। क्या भगवान की भक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? स्त्री का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियां ऐसे ऐसे सिर घुमाती हैं। बुढ़ापे में जब स्त्रियों का सिर हिलता है ना तो ऐसे ऐसे हिलता, मतलब अब ये दोबारा 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी, मना कर रही है। लेकिन पुरुषों का सिर कैसे हिलता बुढ़ापे में, ये फंसेगा, कह ही रहा है। और ना करो पूजा, फंसता है। पुरुष संतुष्ट नहीं होता, स्त्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। स्त्रियां अपने, कुछ स्त्रियां, हम 2-5% स्त्रियों को छोड़ दें, 95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं। और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं, तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ % निकाल दीजिए, तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों का दोष ये है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी के दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया क्या किया क्या, उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है।
स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं। स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसीलिए तुम दलदल में रहती हो। तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी। हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है। पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर दो दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए लेकिन मन बहुत चंचल है, पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है? बोलो। स्त्रियों की आसक्ति बेटा बेटी पोता पोती में जाती है। और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी? आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ। सही है। अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता रहा। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है।
अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाए, तुम कमाओ बेटा, अपनी ज़रूरतें तुम पूरी करो, हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीज़ें, अब मरने की तैयारियां करो, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है, तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में। हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे संग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ, तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। क्यों मैया? इसलिए मेरी माँ भलाई की बोल रहा हूं आपकी, सबसे मन हटा लेना, हाँ, वरना हाँ मान मेरा कहना जय हो, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बेटा बेटी का चिंता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा दो, बेटा कमाओ खाओ, हमारा आशीर्वाद है। अब तुम भगवान में लगो, सत्संग करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो और अपने आपको तीर्थों में ले जाओ। घर में क्या पड़े रहते हो? ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ और क्या करो। घर में पड़े पड़े अब क्या, शरीर और बीमार होएगा। चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है?
तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में, है ना। कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया घर में रहो, मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? मैया आपका मन कहाँ लगा है मैया? पीली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? बेटा बेटी में लगा ना, पोता पोती में? हटा लेना मेरी माँ। कब तक हट जाएगा? दिखाओ, मैं तारीख लिख लूं। नहीं हटाओगी? हैं? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहाँ लगा है मेरी माँ? सही बताओ। पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो? मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। कहीं बैठेंगी मेरा बेटा मेरा पोता, मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहाँ लगा है? खाओ माँ कसम कि भगवान में लगा है। ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा है। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। फोन किसको लगाती हो ज्यादा? बेटी को? हाँ मैया आप बताओ, कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूं। मैया आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया। पोता पोती में लगा है? सही बताओ। भगवान में लगा ना? दिन भर क्या जपोगी? सीताराम सीताराम गाए जा गाए जा गाए जा। सीताराम सीताराम बोला मेरी माँ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा कितना भी अच्छा हो,
लेकिन मन बेटे में क्यों लगाना भगवान? क्योंकि बेटा तो एक दिन बेटा न्यारा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। करता है बेटी बेटी क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। काम तो देखो कोई नहीं आता, ये बात सच्ची है। आता है काम। हमें कांटा लगेगा तो दर्द हमें उठाना ही पड़ेगा। ना बेटा बांटेगा, ना बेटी बांटेगी, ना जमाना बांटेगा। हमारा किया हमें ही भोगना पड़ता है भैया। ना बाप भोगेगा ना मैया भोगेगी। इसलिए पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर जीवन ये सब माटी का खिलौना है। शरीर क्या है मेरी माँ? ये माटी का खिलौना। इस झूठे संसार में उलझो मत। हम आपको बता रहे हैं संसार में रहना बिल्कुल बुरा नहीं है। संसार में दिल लगाना बुरा है, मन लगाना बुरा है। क्या मेरी माँ?
बेटी बेटे को पाल पोस के बड़ा करना बुरा नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी करो, पर बच्चों में मन लगा लेना बुरा है, बच्चों से आसक्त हो जाना बुरा है। प्रिय भक्तों, इस कथा में परीक्षित बनकर के हमारे भैया मैया श्रीमती अमृता तिवारी जी कथा सुन रही हैं। श्री माधवेंद्र तिवारी जी, राघवेंद्र तिवारी जी, मयंक तिवारी जी, आदित्य तिवारी जी, सब परिवार देखो, मैया की इच्छा थी कि हमें कथा सुनना है, और मैया ने कथा सुनने की जब इच्छा जाहिर की तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। और आपने बहुत अच्छा किया कि देखो मैया इसी बहाने आपका पूरा परिवार वृंदावन आया और पूरा परिवार कथा सुन रहा है, और कथा के प्रभाव से इस परिवार में परस्पर प्रेम बढ़ेगा और आप सब लोग बहुत सुखी और प्रसन्नता से जीवन बिताएंगे। इन 7 दिनों में आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो हम अभी नहीं कह रहे हैं, 7 दिन बाद आप खुद देखिएगा कि आप सबके जीवन में किस तरह का, बिना सुई के, बिना दवाई टैबलेट के आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। उषा मैया, उषा मिश्रा जी, संतोषी उपाध्याय जी, तान्या जी, सौम्या जी, समस्त तिवारी परिवार अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का आयोजन आप सब करा रहे हैं, और प्रेम पूर्वक आप धंजा जिला जालौन यूपी से हैं, प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। सबको अच्छी लग रही है कथा? साथ ही हमारे बाला प्रसाद तिवारी जी, मैया उर्मिला तिवारी जी, बड़े प्रेम से आप भी कथा सुन रहे हैं, और आपके पुण्य से देखो कितने लोग जो शायद कभी वृंदावन ना आते वो आपके पुण्य से वृंदावन आ गए, है ना। 7 दिन भला कौन समय निकालता, लेकिन इसी बहाने आप लोग आए, 7 दिन धाम में वास मिला, ये धाम है, धाम का वास मिला, बिहारी जी के चरणों में रहने का मौका मिला। भैया श्री शंकर प्रसाद तिवारी जी, आप भी आए, आप पहले भी आए होंगे वृंदावन, बार बार बिहारी जी आपको बुलाएं। श्री लक्ष्मण प्रसाद तिवारी जी, मथुरा प्रसाद तिवारी जी, गोकुल प्रसाद तिवारी जी और देवी प्रसाद तिवारी जी, तो सभी तिवारी परिवार आए हैं। तो हमारी जैसे आप लोग हैं तो आपकी धर्म पत्नियां भी आई हैं, मैया लोग आई हैं, सब परिवार आए हैं। अच्छा, तो शंकर प्रसाद तिवारी जी की जोड़ी कहाँ है? अच्छा, मैया चश्मा वाली मैया और लक्ष्मण प्रसाद तिवारी जी की जोड़ी, मैया राम राम, और मथुरा प्रसाद तिवारी जी की जय हो, मैया ठीक हैं। और गोकुल प्रसाद तिवारी जी जय हो, जिंदाबाद मैया ने और देवी प्रसाद तिवारी जी, कहाँ आपकी जोड़ी? मैया वहां कोपचे में बैठी हो, है ना। देवी प्रसाद तिवारी जी हो गए, सब हो गए, मतलब सारे लोग सपरिवार हैं। अच्छा है, चलो भगवान आप सबको खूब खूब सुखी रखें, प्रसन्न रखें। तो भगवान की कृपा से कथा अच्छी लग रही है सबको, मैया समझ में आ रही है? हमारी भाषा कठिन है कि सरल है? अच्छा, हम भी तो वहीं से हैं। हाँ, हमारे पूर्वज भी वहीं रीवा के पास महुड़र गांव है, अमरपाटन के पास, हमारे पूर्वज वहीं से आए हैं। धतुरहा तिवारी, शांडिल्य गोत्र। आपका गोत्र क्या है? वशिष्ठ। ये दास अनिरुद्ध भी तिवारी ही है, शांडिल गोत्र। हमारे
पिताजी के पिताजी अर्थात दादाजी श्री राम सेवक तिवारी। वहीं से थे, फिर वहां से आए। तो हम सब भगवान की ही शरण से यहां वहां गए हैं। आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं, बड़े भाव से। भाषा सरल हम इसलिए ही रखते हैं कि आप सब बच्चे से लेकर बूढ़े लोग समझ पाएं। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गईं। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। आप लोग क्या गोत्र लिखते हैं? वशिष्ठ। सुंदर। तो भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के जो बेटे हुए हैं दो, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम सीता माँ की खोज करने गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता माँ की खोज राम जी कर रहे, सीता कहाँ हो, सीते कहाँ हो, तब राम जी को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। आप तो भगवान हैं, देखो पत्नी के लिए खोज रहे हैं। पर माता सती को लगा ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी दर दर ठोकर खाते, ये भगवान नहीं। माता सती के अंदर राम के प्रति संदेह पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? यदि राम भगवान हैं तो खुद की भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो जब राम भगवान हैं तो वो ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? राम सबसे पूछ रहे, हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि राम भगवान हैं तो वो तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पूछ रहे हैं सबसे? ये प्रश्न है, उत्तर दो। आप बताओ, क्यों नहीं जान पाए राम जी? बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ भैया, कोट वाले भैया। हाँ हैं? तुमने रामायण नहीं देखी? अरे राम राम, जब आ रही थी तब क्या कर रहे थे? टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हो? क्या पड़ोसन को देखते हो? टीवी नहीं देखते, पड़ोसन को देखते हो। हैं? काम करते हो क्या? तो कपड़ों की दुकान में पूरी रात बैठे रहते हो, दिन भर खाने पीने का समय निकालते हो? तो रामायण नहीं देखी तुमने आज तक? बांग्लादेश से इतनी भाग के आ गए हैं? एंटीना नहीं है? अरे एंटीना वाला जमाना कहाँ है तुम्हारा? अब बताओ, राम जी को जानते हो? कौन है राम जी? हैं? राम सीता। कितने भाई हैं राम जी? कौन कौन? हो 2 बार कह दिया शत्रुघ्न, हो गए 4। हाँ, राम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भरत। जय बात। भले मिले मुर लंबक नाथ, राम जी के पिताजी का नाम क्या है? अरे उनको बताने दो, तुम पहले बताओगी मैया। तुमसे पूछ लें, चलो बताओ, राम जी की बहन का नाम बताओ तुम।
अब बताओ, हैं? बेटा रामायण वगैरह देख लिया करो, रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? चलो, कथाएं सुनते हो? ठीक है, कथाएं सुनते रहना है। व्यापार करना अच्छा है, दुकान चलाना अच्छा है, पर अपने धर्म को जानना, भगवान के बारे में थोड़ा जानना अच्छा है। आप सबके बारे में जानती हो। कितने भाई हो आप लोग? हाँ, तुम 4 भाई हो। चारों के नाम बताओ। भाइयों के नाम पूरे परफेक्ट याद हैं, भगवान के नाम याद नहीं है। खुद की बहन का नाम याद है, भगवान की बहन का नाम याद नहीं है। हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ये सनातन की स्थिति। सुनो, भगवान राम भगवान है, वो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान राम लीला कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, हे पशु पक्षी कहाँ है सीता? सती माता को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। अच्छा बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों? आप बताओ, हैं? चलो, माता सती कह रही हैं कि ये भगवान नहीं। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। अब शंकर जी की पत्नी कह रही है कि ये भगवान नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। अब शंकर जी की पत्नी की बात सही है कि आप लोगों की बात सही है? बोलो, हैं? बोलो, शंकर जी की पत्नी की बात सही है? हैं? तो आप तो जान गए कि वो मानव लीला कर रहे हैं, तो माता सती काहे ना जान पाई? जब आप सोचो कि क्या आपसे आप सती माता से ज्यादा जानते हो? फिर पर माता सती तो कह रही है कि भगवान नहीं है। भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी फिरते। क्यों? माता सती को संदेह क्यों हुआ? चलो बताओ, माता सती को संदेह क्यों हुआ? इस क्यों का उत्तर कौन देगा? माता सती को संदेह क्यों हुआ, आप बताओ। नहीं, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ठोस बात करो। माता सती को संदेह हुआ ही क्यों, जबकि शंकर जी को तो नहीं हुआ संदेह? शंकर जी तो कह रहे हैं कि भगवान है, समझा भी रहे हैं सती भगवान है। ये तुम समझ नहीं पा रही हो, भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं समझी। क्यों? इसके पीछे जरा हमें चलना पड़ेगा। माता सती को संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती ने अभी उस संदेह के ठीक पहले शंकर जी और सती दोनों कथा सुनने गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी ने कथा सुनाई थी शंकर जी को और सती को। तो भगवान शंकर ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जिसकी श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में कभी हो नहीं सकती। इसलिए भगवान में श्रद्धा तब होगी ना जब भगवान की कथा में श्रद्धा होगी। तो माता सती तो कथा सुन ही नहीं पाई अच्छे से, उनका मन ही नहीं लग रहा था। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी सुन रहे हैं कथा। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो पिक्चर, ऐसे शंकर जी कथा जब समय निकलता तो शंकर जी कथा सुनने जाते थे सती को लेकर। लेकिन सती की श्रद्धा कथा में हुई नहीं। तो सुनो, जिनकी श्रद्धा कथाओं में नहीं है, उनकी श्रद्धा भगवान में कभी नहीं हो सकती। आप कहो कि जी हम तो कथा सुनते ही नहीं पर भगवान को बहुत मानते हैं, हो ही नहीं सकता। जिसका प्रेम भगवान की कथा में ना हो, हनुमान जी राम को मानते हैं लेकिन राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी क्या सुनते हैं? राम की। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम होगा ही नहीं।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हैं सत्संग जरूरी, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि माता सती को कथा में संदेह था। इसलिए कहता हूं, कथाओं को श्रद्धा से सुनोगे, कथा में श्रद्धा होगी तो भगवान में अपने आप श्रद्धा हो जाएगी। आजकल के युवाओं की विडंबना क्या बन गई मैया, आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी। इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते, पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युतता है, ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है। चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है। हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं, किसी पराई बहन बेटी को तो गलत नजर से नहीं देख रहे हैं। और तुम तो देखना क्या, तुम तो उसके संग रहते हो, उससे संबंध बनाए हो। तो आज का युवा देखिए इस तरह की दलील मारता है। तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे बच्चे कहेंगे मैया तुम क्या माँ, तुम पाखंड कर रही हो, पूजा करती रहती हो, तो तुम ढोंग कर रही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पूजा पाठ को ढोंग मानता हो, खुद देखो कहां जा रही है। चलो हम ढोंगी, हम गलत हैं, चलो ठीक है, तुम सही होते तो हम मान लेते कि चलो भैया तुम ही सही हो, हम ही गलत हैं। पर आज की युवा पीढ़ी बताओ गंदगी की ओर जा रही है कि नहीं। क्यों जा रही है, क्योंकि इनकी कथाओं में कोई श्रद्धा, जब कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वही माता सती जैसी स्थिति है, जैसे माता सती को संदेह हो गया, ऐसे ही आज के युवाओं को भगवान पर संदेह है। आज के युवाओं को भगवान पर क्या है, अरे भगवान है तो दिखाई काहे नहीं पड़ता। अरे माँ, बच्चा बोलता माँ तुम दिन भर भगवान भगवान जपती हो, क्या भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। अरे हम काम ना करें तो भगवान खाने को थोड़ी दे देगा। ऐसे ही लोग कहते हैं आजकल, भगवान खाने को थोड़ी देगा। लोग कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी क्या बोलती, भगवान खाने को थोड़ी देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। उन बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करना, बच्चों से बोलना बेटा जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था, 9 महीने तुम थे ना माँ के पेट में।